প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে যেভাবে আমাদের সরকার কাজ করেছে তার প্রতিফলন কালকে পুরো ত্রিপুরা রাজ্যে দেখেছি আমরা। পাহাড় হোক, সমতল হোক, গ্রাম হোক, সব জায়গাতে ভোট পার্সেন্টেজের যে মাত্রা সেটা লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে মানুষ এই সরকারের কাজে সন্তুষ্ট। এবং বিশেষ করে আমি বলবো আমাদের যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে বেনিফিশিয়ারি স্কিমগুলি যেগুলো ডাইরেক্ট মানুষ প্রথমবারের মতো পেয়েছে, তার আগে একগুলি ব্যবস্থা ছিল, এবার তার প্রতিফলন পেয়েছে। মানুষ বোঝে যে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার লাগবে, তার জন্য স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে মানুষ ভোট দেওয়ার জন্য এসছে। আর কালকে রাত্রিতে বিভিন্ন জায়গাতে বিশেষ করে সিপিএম এবং কংগ্রেসের যে কুচক্রীরা রয়েছে এবং এরা ফ্রাস্ট্রেশনে বিভিন্ন জায়গায় ভারতীয় জনতা পার্টির নিষ্ঠাবান কার্যকর্তার উপরে হামলা করেছে। আমরা বিভিন্ন জায়গায় এফআইআর করেছি এবং আমাদের এই জিবি হসপিটালে আমি দেখার জন্য এসে আমাদের 4 জন কর্মী গুরুতরভাবে আহত এবং একজন কাঠালিয়ারও আহত হয়েছে। এভাবে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় কালকে রাত্রে এই কমিউনিস্ট এবং কংগ্রেসের সমস্ত ক্যাডাররা ফ্রাস্ট্রেশনে এসে আম জনতার উপর এবং ভারতীয় জনতা পার্টির নিষ্ঠাবান কার্যকর্তা পরিবার, ছোটো ছোটো বাচ্চা 4 বছর 6 বছর তাদেরকে মধ্যে ছাড়েনি। তো এটা বোঝা যায় তাদের চরম ফ্রাস্ট্রেশনের পরিণতি এবং নিশ্চিত প্রশাসন তার উপর কড়া ব্যবস্থা নেবে। সিইওকে জানানো হয়েছে, এসপিকে জানানো হয়েছে, ডিজিকে জানানো হয়েছে, এফআইআর করানো হয়েছে এবং এই পর্যন্ত জিবিতে যেটা হয়েছে একজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এবং 7 জন মূল আসামি এরা এখানেই রয়েছে। এবং আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে প্রশাসন তার উপর শক্তিতে কারবাই করবে এবং এই যে কুচক্রীরা যারা ত্রিপুরাতে একটা অরাজকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে তাদের যোগ্য জবাব প্রশাসন দেবে। টোটাল কতজন সারা রাজ্যে হয়েছে? সারা রাজ্যে এখন জিবি सर हिंदी में तो सर हिंदी में दो सर कितने घटना घटी और कितने इंजर्ड हुए बीजेपी के और उसके पीछे मूल कारण क्या है? पूरे राज्य में काल रात में कम से कम 10 से 15 जगह पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं परिवार को हमला हुई है और ये फ्रस्ट्रेशन के कारण से कम्युनिस्ट और कांग्रेस के अपने गुंडा बाहिनी ने ये सब काम किया है और प्रशासन इसको शक्ति से कार्रवाई करेगी ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया है और अभी जीबी हॉस्पिटल में जो मैं आया हूँ तो इसमें हमारे 4 बहुत भयंकर तरीके से आहत हुई है, सीरियस कंडीशन है और एक धनपुर का भी हमारे कार्यकर्ता इस तरीके से काठलिया के बहुत ही बुरी तरह आहत हुई है, सीरियस कंडीशन है। ऐसा विशालगढ़ में भी हुई है जो कि टीम्स हॉस्पिटल में एडमिट है, उदयपुर में एडमिट है, बिलुनिया में, ऐसा बहुत जगह पे ऐसे फ्रस्ट्रेशन से किया गया है। मैं त्रिपुरा की जनताओं से अपील करता हूँ जो जनता इसका विचार करेगी और इनके बहाव में कोई ना आए, आम पब्लिक ना आए क्योंकि उनका काम ही है एक अराजकता तैयार करना और ये पिछले 5 साल से नहीं कर पाया। काल रात को एक्चुअली जो प्रशासन इलेक्शन में व्यस्त है पूरे दिन, तो उसी का फ़ायदा उठा के ये सब किया गया है। मेरा विश्वास है प्रशासन इसको शक्ति से मुकाबला करेगी और ऐसे गुंडामी का स्थान त्रिपुरा की जनता किसी बात में बर्दाश्त नहीं करेगी। तो बेसिकली ये पोस्ट पोल वायलेंस है। पोस्ट वायलेंस मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा रात को क्या इसलिए हाँ, तो इनकी ये आदत है क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिल रहा था। कल पूरे प्रशासन लगे हुए थे इलेक्शंस में पूरे दिन में, तो स्वाभाविक तौर पे बाद में 11-12 बजे तक ईवीएम मशीन को लाना, वो सब करना, ये सब काम में व्यस्त थे और उसी का फ़ायदा उठा के रात को ये सब किया गया है। ओवरऑल जो पोलिंग हुआ है बहुत ज़्यादा हुआ है। आर यू हैप्पी विद सेटिस्फाइड? बिल्कुल, इससे ये माननीय प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री आवास योजना घर, ये घर की रिजल्ट आ रहा है, पानी का रिजल्ट आ रहा है और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ मैंने 2015 से त्रिपुरा की मिट्टी में काम किया है
भयंकर भयंकर रिजल्ट आने वाली है, सुनामी आ रही है। और मैं देख रहा हूँ जो एक तरफा आ रही है, जो भी आप लोगों ने बहुत इसका ज़रूरत है उसका ज़रूरत, किसी का ज़रूरत नहीं है, बीजेपी सबको बीजेपी का ज़रूरत है और मोदी का ज़रूरत है। और त्रिपुरा के लोगों ने उसी दिशा में काम किया है। और 2 तारीख आप सब लोग आएंगे और आप लोगों के साथ मिलके अच्छा से होली मनाएंगे। और मैं जो लोग ऐसा करता है मैं अभी भी उनको बोलता हूँ बंद कर दीजिए, आप लोग भी साथ डेवलपमेंट के साथ चलिए। ये हिंसा कोई रास्ता नहीं है, डेवलपमेंट रास्ता है। इसलिए मोदी जी के साथ आइए। इलेक्शन में लड़े हैं, ठीक है भाई, दोस्त है, लड़ चुके हो गया। आप मारपीट करके इस तरीके से फ्रस्ट्रेशन निकलना हो तो आपको लड़ाई करो ना भाई। इलेक्शन के माध्यम से हमारे साथ और भी निर्वाचन होगा, हम लोग हराओ। हम बैठे हैं मुकाबला करने के लिए। और मैं आपके माध्यम से त्रिपुरा की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के जो काम किया उसमें उन्होंने मोहर लगाया। और 2 तारीख के लिए हम आप लोगों के साथ मिलके एक बड़ा जश्न मनाएंगे और सबका स्वागत है। लगभग कितने लोग इंजर्ड हैं, कितने घटनाओं को संख्या निकालेंगे सर? ये देखिए टोटल संख्या अलग अलग हॉस्पिटल्स में है, टोटल आएंगे। यहाँ तो जीबी में अभी 5 हैं, तो ऐसा ILS हॉस्पिटल में TMC हॉस्पिटल में 1 है, ILS में 3 है, तो ऐसा बिलोनिया में 2 है, ऐसा कभी हम अलग अलग जगह 10-12 के करीब ऐसा। थैंक यू सर।